द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति, हमारे देश के प्रथम नागरिक होती है द्रौपदी मुर्मू जी, उसे क्यों नहीं? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हकीकत। आप सभी दर्शकों को फिर से अभिनंदन है और स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आप देख सकते हैं कि ये राजभवन है, राजभवन के ठीक बगल में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लोग डिलिस्टिंग को लेकर। तो क्या कुछ कहते हैं लोग, मैं आप लोगों से मिलाता हूं। और जिस तरह से 4 फरवरी को यहाँ आह्वान किया गया है मोराबादी में कि बड़े मात्रा में लोग आएंगे, डिलिस्टिंग के खिलाफ आंदोलन उठाएंगे, आवाज उठाएंगे और ये आवाज बुलंद करेंगे। तो सुनते हैं यहाँ के लोग क्या कुछ कहते हैं। नमस्कार, जोहार। कैसे हैं? सब बढ़िया, आप कैसे हैं? ठीक है सर। यहाँ क्या कुछ हो रहा था? यहाँ बैठे हुए थे धरना पे। देखिए, आपको पता होगा कि जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले आरएसएस और बीजेपी का एक विंग बना हुआ है, मैं कमेटी बना हुआ जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा एक डिलिस्टिंग करके रैली किए थे, जिसमें कि आदिवासियों का जो धर्मांतरण किया उसके अधिकार खत्म करने की बात कर रहे थे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आप ही का तो सरकार केंद्र में बनी हुई है जी सर, आप ही की सरकार केंद्र में बने, उससे बात रखिए। और डिलिस्टिंग ने रोका किसने है? लेकिन इस तरह का डिलिस्टिंग करना नहीं है, क्योंकि इस तरह का होने जाना कभी नहीं है। कुछ सिर्फ आदिवासियों को आपस में बांट देना है और उसके जो राजनीति करना है, उसे आदिवासियों का जो वोट लेना है, सरना आदिवासियों का वोट, वो लेने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि षड्यंत्र से आदिवासी भरी भांति जानते हैं और इस षड्यंत्र को हम लोग पर्दाफाश करेंगे। 4 फरवरी को जो हमारा आदिवासी एकता महारैली की जो बात है मोराबादी में होगा, लाखों लाख के बेड़े में होंगे। जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा जो रैली हुई थी उसका 10-20 गुना ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचेंगे और आदिवासी एकता का परिचय देंगे। और आपको बता देना चाहते हैं कि उस रैली में हमारा अपना हक अधिकार की बात होगा। जी सर, कहाँ से आएंगे फिर? पूरे झारखंड से आएंगे और झारखंड से बाहर पूरे देश के प्रतिनिधि आदिवासी भी पहुंचेंगे। और जो झारखंड में हमारा जो 3200 जनजाति है, उरांव है, मुंडा है, खड़िया हो, संथाली है, लोहरा है, तमाम लोग वहां पर पहुंचेंगे और अपने हक अधिकार के लिए बातों को रखेंगे और अपना एकता का परिचय देंगे। सर, आपने ये भाषण हमने सुना, भाषण में आपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आपने जिक्र किया कि राम मंदिर में नहीं बुलाया गया, तो इस पे क्या कहिएगा? मैं बता देना चाहता हूँ कि इस तरह से ये क्यों नहीं बुलाया गया। देखिए, क्यों नहीं बुलाया गया आपको बता देना चाहते हैं कि देखिए, एक आदिवासी को जगह पर बैठा दो। आज देश के कहते हैं कि हम लोग 133-35 करोड़ जनसंख्या है। मैं बता देना चाहता हूं कि देश में आदिवासियों का 10% संख्या है, कम से कम 15 करोड़ के आसपास आदिवासी है, समझे ना। तो उस आदिवासी को वोट को लेने के लिए सिर्फ एक राष्ट्रपति को द्रौपदी मुर्मू को बैठा दिया गया है और उसके नाम से सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रहा है कि देखिए हम एक आदिवासी को बैठा दिए, हमें तमाम आदिवासी वोट दो। लेकिन आदिवासी को एक को बैठा देने के बाद करोड़ों आदिवासियों को कत्ल करने का ये काम करते हैं आरएसएस और बीजेपी के लोग। आपको बता देना चाहते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में सरकार बनी वहाँ आदिवासियों को डंडे लाठी से मार करके भगाया जा रहा है और हजारों एकड़ में उस जमीन को वहाँ पुराना जितने पेड़ थे सब पेड़ों को काट दिया जा रहा है और वो खनिज संपदा लेने के लिए आज हम लोग अडानी अंबानी दिया जा रहा है। और आपको बताना चाहते हैं, हमारे द्रौपदी मुर्मू को सिर्फ और सिर्फ उसको ये बताना चाहते हैं कि आप आदिवासी हैं, हमसे नीचे हैं, मतलब पद में सबसे ऊपर है, लेकिन उसके सामने उससे नीचे ये दिखाना चाहते हैं। ऐसा भी राम मंदिर में हाल में के दिनों में देखे होंगे आपने कि राम मंदिर में जैसा उद्घाटन किया गया राम मंदिर का, तो कहाँ थे हमारी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति, हमारे देश के प्रथम नागरिक होती है द्रौपदी मुर्मू जी, उसे क्यों नहीं बुलाया गया? इसलिए नहीं बनाया गया कि जो देश का जो मीडिया है, जो बिका हुआ, जो गोदी मीडिया कहते हैं, जो नेशनल चैनल, वो सभी मीडिया बिकी हुई है और वो तमाम मीडिया का फोकस कैमरा दो तरफ ना हो जाए, एक मोदी जी और एक द्रौपदी मुर्मू, इसीलिए उनको नहीं बुलाया गया। आप देखिए, फिल्मी जगत के लोग को बुला रहे हैं, जो लोग नाचते हैं, गाते हैं, एक्टिंग करते हैं, आप उसको बुला रहे हैं, लेकिन हमारे द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, हाल के दिनों में संसद भवन का भी हमने उद्घाटन किया, वहाँ भी हम निमंत्रण नहीं देते हैं। मतलब सारा श्रेय आप ही लेना चाहते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री, अच्छी बात है, आप कभी रोजगार पर भी तो बात कीजिए, शिक्षा पर भी बात कीजिए, कभी महंगाई पर भी बात कीजिए, कभी जवान और किसान पर भी बात कीजिए, उस पर नहीं बात करना है। सिर्फ और सिर्फ इनको धर्म की राजनीति करना है, लोगों को बांट के राजनीति करना, हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दो, मुस्लिम को हिंदू से लड़ा दो, सरना को ईसाई से लड़ा दो, ईसाई को सरना से लड़ा दो, यही तो राजनीति हो रहा है आजकल। देश का विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ लड़ा के देश को गर्द में आप जाइएगा, देखिएगा तो देश का अर्थव्यवस्था कितना गड़बड़ है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं होगा। सिर्फ लोगों को बांट के राजनीति करने के इस तरह से हम लोग षड्यंत्र को पर्दाफाश करने के लिए फिर आपको बता देना चाहता है कि 4 फरवरी को जो हमारा रैली होगा, इस रैली में हम लोग पूरे देश को, आदिवासी को संदेश देने का काम करेंगे कि आदिवासी एकता बना के रखें और जो जिस तरह से अभी लोकसभा आने वाली है, सब एकता के साथ में वोटिंग करें और ऐसे तानाशाही सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करें।
तो सर जिस 4 फरवरी को आंदोलन होनी है, जन समर्थन होनी है, तो कहाँ कहाँ से लोग आएंगे और कहाँ कहाँ से इसका कौन सा नेता इसका समर्थन कर रहे हैं? देखिए, इसमें नेता की बात नहीं है। कुछ नेता रहेंगे हमारे माननीय बंधु तिर्की जी, लेकिन इस नेता राजनीति से मतलब नहीं है। अपने हक अधिकार के लिए पूरे देश के आदिवासी लोग जुटेंगे और झारखंड के तमाम जगहों से लोग पहुंचेंगे इस रैली में भाग लेने के लिए। थैंक यू सर।